जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल और बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए जीके यानी सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आ चुके हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक नहीं देखे होंगे तो बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में भी हम सामान्य ज्ञान का टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत में कमेंट करके बताइएगा कि इन 40 प्रश्न में से आप कितने का सही जवाब दे पाए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय SAU यानी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी सार्क देशों का संयुक्त सार्क विश्वविद्यालय डैश में स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली, बी है माले, सी है कोलंबो और डी है ढाका। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर का लक्ष्य पार हो गया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना, बी है 9वीं पंचवर्षीय योजना, सी है 10वीं पंचवर्षीय योजना और डी है 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? ए है लुम्बिनी, बी है बोध गया, सी है सारनाथ और डी है कुशीनगर। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सारनाथ। देखिए, लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे और कुशीनगर में इनका देहांत हुआ था। तो ये चारों पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सन 1928 में कलकत्ता में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष कौन चुने गए? ऑप्शन नंबर ए है M.N. जुगलेकर, बी है श्रीपाद अमृत डोंगे, सी है साहेल सिंह जोश और डी है मुजफ्फर अहमद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फर अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है कि मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं जाती है? दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली एवं फिलीपींस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फिलीपींस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है? एर्नाकुलम, अल्वाय, अलेप्पी और डी है कोट्टायम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एर्नाकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस कला से संबंधित है? शास्त्रीय ज्ञान, शास्त्रीय नृत्य, लोक गीत गायन और डी है कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी यानी शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है कि सिनेप्स में सूचना डैश रूप में संवहित होती है? जैविक, रासायनिक, विद्युतीय और डी है कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रासायनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 1 लाख लोगों के अनुवांशिक बनावट को संश्लेषित करने के लिए विश्व के सबसे बड़े मानव सजीन अनुसंधान का लोकार्पण किया है? जापान, दक्षिण अफ्रीका, चीन और भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से जुड़ी है? ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर 11वां प्रश्न है, जो कि स्तंभ क से स्तंभ ख को मिलान करना है।
दिया हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम ऑक्साइड और डी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका दूसरी तरफ इसका अणु सूत्र दिया है, तो यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर दिया हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड ये है। उसके बाद सोडियम नाइट्रेट यहाँ पर ये हो गया NaNO3। उसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये है CaO कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो 1 का 2 के साथ जाएगा, 2 का 3 के साथ जाएगा और 3 का 4 के साथ जाएगा और 4 का फर्स्ट के साथ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका देखिए 3 पॉइंट है। क्षार स्पर्श में साबुन की तरह होते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट है क्षार OH माइनस आयन देते हैं। और थर्ड नंबर इसका पॉइंट है कि धातु के ऑक्साइड जल में मिलकर अम्लीय विलयन बनाते हैं। तो इसमें बताना है कि तीनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका पॉइंट नंबर 1 और 2 इसका सही है। यानी क्षार स्पर्श में साबुन की तरह होते हैं और क्षार है जो कि OH माइनस आयन देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक डैश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है भारत के प्रधानमंत्री, बी है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सी है भारत के राष्ट्रपति और डी है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नियुक्त किया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में दल बदल कानून के प्रावधान डैश में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए 8वें अनुसूची, बी है 9वें अनुसूची, सी है 10वें अनुसूची और यहाँ पर डी है 11वें अनुसूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10वें अनुसूची। यहाँ पर देखिए दल में द है और यहाँ पर 10वें में द है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा, दल बदल कानून यानी 10वें अनुसूची। 15 नंबर प्रश्न है आपके सामने, दिया हुआ है कि मरुद्धित पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जल का नुकसान रोकने के लिए, बी है कार्बन अवशोषण को बढ़ाने के लिए, सी अधिक ऑक्सीजन को निकालने के लिए और डी है कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जल का नुकसान रोकने के लिए। अगला प्रश्न है, दिया हुआ है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है। 20.7%, बी है 21.7%, सी है 22.7% और डी है 23.7%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 20.7% है। 17 नंबर प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है। रावी नदी, सिंधु नदी, चिनाब नदी और डी है सतलज नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सतलज नदी। और देखिए यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है कि असम के कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। ए है 6, बी है 7, सी है 8 और डी है 9। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7। 19वां प्रश्न है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप है। 17, 27, 36 और 47। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 36। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर प्रदेश। 21 नंबर प्रश्न, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, केरल और डी है इसका उत्तर प्रदेश। तो देखिए 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। और यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश में बोले तो हो जाएगा आंसर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए है 13, बी है 32, सी है 245 और डी है 326। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 245वें अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री और डी है लोकसभा का अध्यक्ष। तो देखिए, राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो होते हैं भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद और डी है धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है? न्यायपालिका, विधान पालिका, सी है चुनाव आयोग और डी है संघ लोक सेवा आयोग। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विधान पालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता है। बी है निलंबित प्रस्ताव, सी है स्थगन और डी है प्रश्न उत्तर सत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रश्न उत्तर सत्र। 27 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मौलिक अधिकार, बी है मौलिक कर्तव्य, सी है पंचायती राज्य के सिद्धांत और डी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है 28 नंबर की, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सी है मुख्यमंत्री का सचिव और डी है मुख्य सचिव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राज्यपाल। 29 नंबर प्रश्न है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? महान्यायवादी, बी है एडवोकेट जनरल, सी है महान्यायवादीकर्ता और डी है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडवोकेट जनरल। 30 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली का व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत और डी है चुनाव आयोग अधिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां प्रश्न है आपके सामने कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो देखिए, संवेग बराबर होता है एम भी और वेग का होता है भी। तो यहाँ पर अनुपात पूछा है तो ये अनुपात हो गया और यहाँ पर भी से भी कट गया तो यहाँ पर बचा है एम यानी द्रव्यमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का और डी है भार और त्वरण का। तो बल बराबर यानी एफ फोर्स बराबर होता है एम ए। यहाँ पर एम है जो कि द्रव्यमान है और ए है जो कि त्वरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए यहाँ पर है प्रश्न है आपके सामने 33 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन, वेग, बल और आयतन। विस्थापन, वेग और बल तीनों का तीनों एक सदिश राशि है और इसमें जो आयतन है जो कि एक अदिश राशि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए ये है जो कि 34 नंबर प्रश्न है कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है कि 100 मीटर, 1000 सेंटीमीटर,
1000 मीटर और 100 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। और ये है आपका 35 नंबर प्रश्न है कि त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा है। ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ए इक्वल टू वी प्लस यू टी, ए इक्वल टू वी प्लस यू बटा टी, और डी है ए इक्वल टू वी प्लस यू बटा 2। तो देखिए यहाँ पर देखिए गति के समीकरण में एक समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें v है जो कि प्रारंभिक वेग है, u है जो कि v है अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, a है त्वरण और t है यहाँ पर टाइम। अब देखिए u इधर आ जाएगा तो क्या होगा माइनस v माइनस यू। उसके बाद यहाँ पर देखिए a हमें त्वरण ज्ञात करना है तो t यहाँ पर बट्टा में हो जाएगा, तो और यहाँ पर हो गया a, तो v माइनस यू बाई टी जो कि ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तरंगदैर्घ्य। उसके बाद देखिए यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। तो देखिए यहाँ पर एक्स किरण और अल्फा किरण दोनों पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर गामा किरण होता है जो कि न्यूट्रल होता है, और बीटा है जो कि निगेटिव होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न है 38 नंबर कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा। 2 4 6 8। देखिए द्रव्यमान संख्या इक्वल टू होता है परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। देखिए परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, ये सभी बराबर होती है। और जो द्रव्यमान होता है या तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग हो, या न्यूट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या योग हो, या परमाणु संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या योग हो। तो यहाँ पर देखिए प्रोटॉन की संख्या 2 दिया है और न्यूट्रॉन की संख्या 2 दिया है, तो 2 प्लस में 2 इक्वल टू 4। तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा 4। और ये कौन सा तत्व है, तो ये है लिथियम। उसका देखिए 39 में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक से संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है। तो देखिए जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे हम धातु कहते हैं, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से ग्रहण करता है तो उसे हम अधातु कहते हैं। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है 2 8, इसका 2 8 7, यहाँ पर 2 8 8 और यहाँ पर 2 8 8 2। देखिए कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है 2 8 है, जो कि यहाँ पर 8 है जो कि अपना अष्टक ये पूरा कर लिया है। यहाँ पर बी में देखिए यहाँ पर 2 है और 8 है, ये भी अष्टक पूरा कर लिया है इतना दूर, और ये 7 के लिए 1 की रिक्वायर है। एक यानी इसमें जुट जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण कर लेगा तो ये 8 हो जाएगा, तब इसका ये अष्टक पूरा हो जाएगा। तो इसमें 1 की इसका रिक्वायर है। तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन की ग्रहण करती है उसे अधातु कहते हैं। तो ये है जो कि अधातु है, 1 इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण कर रही है। उसके बाद देखिए सी पर 2 8 8, तो इसका भी अष्टक ये पूरा हो गया है, तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। और यहाँ पर देखिए डी है 2 8 8, यहाँ तक तो इसका अष्टक पूरा है। इसके पास ये अष्टक पूरा करने के लिए या तो 2 का त्याग करेगा या तो 6 को ग्रहण करेगा, तो ये ज़्यादा ग्रहण नहीं कर सकता है, 2 त्याग कर देगा, यही इसके लिए आसान है। तो यहाँ पर 2 का त्याग कर रहा है, तो जो त्याग करता है उसे ही हम धातु कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न है आपके सामने, दिया हुआ है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का
सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक यानी उभयधर्मी, बी है बेसिक, सी है एसिडिक और डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार से ये 40 महत्वपूर्ण प्रश्न था आपके एग्जाम के लिए, और आपको बताना है कि 40 में से आप कितने का सही जवाब दे पाए हैं। और वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।